विश्व की सारी नदियों के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरह देखें। पूरे जो इम्पोर्टेंट नदी है तो उसके बारे में आज जानकारी दूंगा मैं, कौन कौन नदी कहाँ पे है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका की नदी। उत्तरी अमेरिका में सात नदियाँ हैं। पहले देखते हैं मैकेंजी नदी अलास्का में, नेल्सन नदी कनाडा में जो कनाडा की राष्ट्रीय नदी है, सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर नियाग्रा जलप्रपात बनाती है, टेनेसी नदी यूएसए में अपलेशियन पर्वत पे है, और मिसिसिपी नदी यूएसए में जो पक्षीपात डेल्टा बनाती है, मिसौरी नदी यूएसए में है, और कोलोराडो नदी ये भी यूएसए में है। तो पहले क्या क्या देखें, मैकेंजी नदी अलास्का, नेल्सन नदी कनाडा की राष्ट्रीय नदी है, सेंट लॉरेंस नदी कनाडा यूएसए के बॉर्डर पर नियाग्रा जलप्रपात बनाती है, टेनेसी नदी यूएसए अपलेशियन पर्वत से निकलती है, मिसिसिपी की ही सहायक नदी है मिसौरी नदी। ये दोनों नदी यूएसए में, जो कि मिसिसिपी नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है, कोलोराडो नदी यूएसए में है। फिर से देख लेते हैं, मैकेंजी नदी अलास्का में, नेल्सन नदी कनाडा की राष्ट्रीय नदी है, सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है जो नियाग्रा जलप्रपात बनाती है, टेनेसी नदी यूएसए में है जो अपलेशियन पर्वत से निकलती है, मिसिसिपी नदी यह भी यूएसए में है जो पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है, मिसिसिपी की ही सहायक नदी है मिसौरी नदी जो भी ये भी यूएसए में है, कोलोराडो नदी यह भी यूएसए में है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका की नदियाँ। दक्षिण अमेरिका की नदियाँ देखते हैं की नदी। दक्षिण अमेरिका में मात्र दो नदियाँ हैं, ओरोनिको नदी जो वेनेजुएला में है। अब देखते हैं अमेज़न नदी, यह ब्राज़ील में है, अमेज़न नदी ब्राज़ील में है, अमेज़न नदी ब्राज़ील में है, अमेज़न नदी ब्राज़ील में है। यह अमेज़न नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडेरा नदी है, मेडीरा। अमेज़न नदी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी अमेज़न नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा नदी है। अब देख लेते हैं अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ। अफ्रीका की नदियों को देख लेते हैं। पहले देखते हैं नाइजर नदी अफ्रीका में, कांगो नदी अफ्रीका में, नील नदी अफ्रीका में। जो नील नदी है व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों से मिलकर बनती है। यह नील नदी व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों से मिलकर बनती है। नील नदी व्हाइट नील और ब्लू नील, ये व्हाइट नील हुआ, इसमें आगे मिलती है ये ब्लू नील मिलती है। यह जहाँ मिलती है वह जगह का नाम है खार्तून वाले जगह पे आके मिलती है व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील जाती है, ब्लू नील इसमें आके मिलती है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती हैं ये। अब जाम्बेंजी नदी अफ्रीका में है, विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है। जाम्बेंजी नदी अफ्रीका में है जो है विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है, जाम्बेंजी नदी। एक है लिम्पोपो नदी, यह अफ्रीका में है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में है, यह मकर रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। यही है कांगो नदी अफ्रीका में है, यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदियां कांगो नदी, विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी, विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी, विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी, और मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। एक है ऑरेंज नदी, यह भी अफ्रीका में है। पहले क्या क्या समझे हम लोग, सूरज देख लेते हैं। अफ्रीका की नदियों को सूरज देख लेते हैं। नाइजर नदी अफ्रीका में है, कांगो नदी अफ्रीका में, यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी अफ्रीका में है, विषुवत रेखा को दो बार काटती है। नील नदी अफ्रीका में है जो व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर बनी है, जाम्बेंजी नदी अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है।
ऑरेंज नदी अफ्रीका में है। अब आगे समझ लेते हैं, यूरोप की नदियों के बारे में देखते हैं। यूरोप की नदियों के बारे में देखते हैं हम लोग, यूरोप में कौन कौन सी नदियां हैं। पहले यह आप्लस पर्वत से निकलती है। ये राइन नदी, यह जर्मनी की नदी है। राइन नदी जर्मनी में है। जर्मनी की सबसे साफ नदी राइन नदी, सबसे व्यस्त नदी जर्मनी की गंगा राइन नदी। राइन नदी, पो नदी और डैन्यूब नदी, यह इन तीनों का उद्गम स्थल एक ही जगह पे है, जो आल्प्स पर्वत के पास से निकलती हैं। ये तीनों नदियां आल्प्स पर्वत के पास से ही निकलती हैं। राइन नदी, पो नदी और डैन्यूब नदी। राइन नदी, पो नदी और डैन्यूब नदी। राइन नदी, पो नदी और डैन्यूब नदी। राइन नदी, पो नदी, राइन नदी, पो नदी और डैन्यूब नदी। अब इसकी विशेषता समझते हैं। यह राइन नदी जर्मनी में है। यह सबसे साफ नदी, जर्मनी की सबसे साफ नदी राइन नदी, सबसे व्यस्त नदी राइन नदी, जर्मनी की गंगा राइन नदी को ही कहा जाता है। पो, सबसे कोयला ले जाने वाली नदी, सबसे ज्यादा कोयला ले जाने वाली नदी राइन नदी। अब समझते हैं पो नदी। पो नदी इटली की गंगा कहा जाता है। इसे पो नदी इटली की गंगा को कहा जाता है। और डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, जबकि वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ये राइन नदी, पो नदी और डैन्यूब नदी, राइन नदी, पो नदी और डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल आल्प्स पर्वत से होता है। तीनों का आल्प्स पर्वत से होता है, जो स्विट्जरलैंड में है। इनकी राइन नदी, पो नदी और डैन्यूब नदी, इन लोगों का उद्गम स्थल एक जगह पर है, एक जगह पे है। अब समझते हैं वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी, यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी यूराल नदी। यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी यूराल नदी। यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी यूराल नदी, जो रूस में है। यूराल पर्वत से निकलती है। ये यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है। एक होती ओब नदी, सबसे चौड़ा मुहाना होता है। ओब नदी का सबसे चौड़ा मुहाना होता है। ओब नदी का सबसे चौड़ा मुहाना होता है। तो हम लोग क्या कर समझे, राइन नदी, पो नदी, डैन्यूब नदी, तीनों का उद्गम स्थल एक जगह पे है, आल्प्स पर्वत से निकलती है। वोल्गा नदी, यूराल नदी और ओब नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी। यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी यूराल नदी। सबसे चौड़ा मुहाना बनाने वाली नदी ओब नदी। जर्मनी की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी। इटली की गंगा राइन नदी। अब आगे समझते हैं हम लोग एशिया के बारे में समझते हैं। एशिया की प्रमुख नदी यांगसी सिकियांग नदी, जो चाइना में है। यांगसी सिकियांग नदी, यांगसी सिकियांग नदी, यांगसी सिकियांग नदी, यांगसी सिकियांग नदी, यांगसी सिकियांग नदी चीन में एशिया का सबसे लंबी नदी है। यांगसी सिकियांग नदी एशिया की सबसे बड़ी लंबी है, चीन में है ये यांगसी सिकियांग नदी। एक है यांगो नदी, वांगो नदी, ये भी चाइना में। वांगो नदी ये भी चीन का शोक इसे कहा जाता है। वांगो नदी चीन का शोक कहा जाता है। वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। वांगो नदी चीन में चीन का शोक नाम कहा जाता है। एक है मेकांग नदी, मेकांग नदी, यह आसियान देशों से होकर निकलती है। मेकांग नदी, मेकांग नदी। एक है साल्वी नदी, यह म्यांमार में है। साल्वी नदी म्यांमार में। अमूर दरिया नदी, यह सेंट्रल एशिया में है, कजाकिस्तान में। अमूर दरिया नदी। एक है इरावती नदी, ये भी म्यांमार में है। इरावती नदी म्यांमार में है। इरावती नदी म्यांमार में है। इरावती नदी म्यांमार में है। पहले शुरू से देख लेते हैं। यांगसी सिकियांग नदी चीन में है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगो नदी चीन का शोक कहा जाता है। मेकांग नदी जो आसियान देशों की नदी
इसे कहा जाता है, आसियान देशों की नदी कहा जाता है। साल्विन नदी, मेकांग नदी को। साल्वी नदी म्यांमार में है। अमूर दरिया ये सेंट्रल एशिया में है। और इरावती नदी ये भी म्यांमार में है। अब समझते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी। ऑस्ट्रेलिया में दो नदी हैं, मर्रे नदी और डार्लिंग नदी। मर्रे नदी और डार्लिंग। एशिया की प्रमुख दो नदियां मर्रे और डार्लिंग, मर्रे और डार्लिंग, मर्रे और डार्लिंग। एशिया की प्रमुख दो नदियां मर्रे और डार्लिंग, मर्रे और डार्लिंग दो नदियां हैं। ओके, अब हम लोग और भारत की नदियों के बारे में जब मैं भारत पढ़ाऊंगा, भारत की जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, तो मैं उसमें भारत की नदियों के बारे में चर्चा कर लूँगा। अभी नहीं रख रहा हूँ उसमें। ओके बाय, थैंक यू।